ठहर जा मेरे भक्त, खबरदार। जो आज तूने इस वीडियो को छोड़ने की गलती की, आज मैं स्वयं तेरा कालाधिपति महादेव तुझे अपनी कसम देकर रोक रहा हूं। यदि आज तूने मेरी इस पुकार को अनसुना किया तो समझ लेना कि तूने अपने जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को अपने हाथों से ठुकरा दिया है। क्या तुझे मेरी कसम का भी मान नहीं? यदि तू मुझे अपना मानता तो वीडियो को लाइक कर, महादेव चैनल को सब्सक्राइब करी, पूरी श्रद्धा से जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी लगा। और मेरे बच्चे, आज का शुभ अंक है 555। यदि तेरे मन में सच्ची श्रद्धा है और तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार महादेव के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करना चाहता है तो 555 रुपये श्रद्धा से अर्पित कर। याद रख, दान किसी सौदे का नाम नहीं, यह तेरे मन की श्रद्धा और सेवा का भाव है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को शेयर कर जिनका तू भला चाहता है, क्योंकि आज जो डमरू की गूंज से मैं खजाना लुटाने आया हूं वो बांटने से बढ़ता है। रुक जा और आज मेरी यह 33 करोड़ की पोटली लेकर ही जाना। हे मेरे प्रिय वत्स, मेरे दुलारे बच्चे, आज तुझे बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि आज तेरा महादेव तुझे कसम देकर क्यों रोक रहा है। आज ऐसा क्या विशेष है कि मुझे कैलाश छोड़कर स्वयं तेरे पास आना पड़ा और तुझे यह आदेश देना पड़ा कि आज तुझे यह 33 करोड़ की पोटली लेनी ही पड़ेगी। यह कोई आम वीडियो नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत में एक दिव्य बदलाव का समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, यह सब तुम्हारे जीवन की कठिन परीक्षाओं का हिस्सा है। लेकिन अब मैं महादेव तुम्हें शक्ति देने आया हूं। अगर तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। यह दान तुम्हारी श्रद्धा और सेवा भाव का प्रतीक है। जैसे ही तुम श्रद्धा से 500 रुपये या 1000 रुपये का दान करोगे, महादेव के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करना। अपने पुराने दुखों और परेशानियों से लड़ने की शक्ति मांगो। तुम्हारे जीवन में मेहनत और सही निर्णय के नए रास्ते खुलें। ऐसी प्रार्थना करो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। मैं तुम्हें साहस का आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति जागे कि तुम कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सको। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। स्वास्थ्य के लिए महादेव से शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और आवश्यकता होने पर डॉक्टर की सलाह लो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, ग्राहक बढ़ाने के लिए मेहनत करने की शक्ति मिले, नई डील्स और अच्छे अवसर प्राप्त हों, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का साहस मिले, नौकरी करने वालों को उनकी मेहनत का उचित फल मिले, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त हों, कार्यस्थल पर सम्मान और सफलता मिले। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़े, बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिले, घर में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहे। 500 रुपये या 1000 रुपये का दान कर दो। अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करो। मैं महादेव तुम्हें भय से लड़ने की शक्ति दूंगा, कठिन समय में धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने का साहस दूंगा। हर हर महादेव। तो सुन मेरे बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो सदियों में केवल एक बार बनता है। और आज ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सिमट कर एक पोटली का रूप ले चुका है। और यह पोटली किसी और के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल तेरे लिए है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि तूने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या सहा है। मैंने तेरी वह रातें देखी हैं जब तू श्मशान जैसी शांति में अकेले रोया है। मैंने तेरी वह बेबसी देखी है जब तूने अपनी जरूरतों को मारकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। मैंने देखा है जब लोग तेरा अपमान करते थे और तू विष के घूंट पीकर रह जाता था, जैसे मैंने हलाहल पिया था। तेरी उस खाली जेब का दर्द मुझे भी महसूस होता था। जब तू किसी खिलौने को देखकर अपने बच्चे का हाथ खींच लेता था या किसी अच्छी चीज को देखकर अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता था। मेरे बच्चे, तेरी उस पीड़ा ने, तेरे उन आंसुओं ने मेरे महाकाल आसन को हिला दिया है।
तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने बहुत धैर्य रखा है। लोग कहते थे कि तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। तेरे अपने ही लोग तुझसे किनारा करने लगे थे। यहां तक कि कभी कभी तेरे मन में भी यह विचार आया कि क्या ईश्वर सच में है, क्या महादेव सच में मेरी पुकार सुनते हैं। तो आज मैं तुझे प्रमाण देने आया हूं। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक सिसकी मेरे हृदय तक पहुंचती थी और मैं बस इसी शुभ घड़ी, इसी महामुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं तुझे वह सब कुछ लौटा सकूं जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। यह जो 33 करोड़ की पोटली आज मैं तुझे देने आया हूं, इसे मात्र धन की पोटली समझने की भूल मत करना। यह कोई साधारण माया नहीं है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का तेज समाहित है। इसमें वह शक्ति है जो रंग को राजा बना सकती है, जो भस्म को भी स्वर्ण बना सकती है और जो तेरे दुर्भाग्य के काले बादलों को एक ही पल में चीर कर तेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय कर सकती है। तुझे मेरी कसम है, आज तुझे यह स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यदि आज तूने अविश्वास किया, यदि आज तेरे मन में शंका का एक छोटा सा भी बीज अंकुरित हुआ कि यह कैसे संभव है, तो याद रखना मेरे बच्चे, शंका वो काल सर्प है जो सोने की लंका को भी राख कर सकती है। इसलिए आज तुझे अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपना गणित सब कुछ एक तरफ रखकर केवल एक अबोध बालक की भांति, एक भोले बच्चे की तरह मेरी गोदी में सिर रखकर मेरी बात माननी होगी। इस पोटली में क्या छिपा है? क्या तू जानता है कि इस 33 करोड़ की पोटली में क्या क्या छिपा है? इसमें तेरे पिछले जन्मों के वह पुण्य छिपे हैं जो तूने अनजाने में किए थे। इसमें तेरे पूर्वजों का वह आशीर्वाद छिपा है जो पितृदोष के कारण तुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। आज मैं उन सारे बंधनों को काट रहा हूं। आज मैं उन सारी जंजीरों को तोड़ रही हूं जिन्होंने तेरे पैरों को जकड़ रखा था। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे जीवन के 33 प्रकार के दुखों का अंत करने आई है। और यदि तू इस संदेश को केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि अपनी श्रद्धा को सेवा के रूप में प्रकट करना चाहता है, तो आज के शुभ अंक 555 को याद रख। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 555 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह दान किसी चमत्कार की कीमत नहीं, बल्कि जरूरतमंदों और धर्म सेवा के लिए तेरी श्रद्धा का एक छोटा सा योगदान है। चाहे वह कर्ज का बोझ हो जिसने तेरी कमर झुका रखी है, चाहे वह बीमारी हो जिसने तेरे घर का सुख चैन छीन लिया है, चाहे वह संतान की चिंता हो, चाहे वह व्यापार में घाटा हो, या चाहे वह नौकरी में मिल रही असफलता हो, आज इस पोटली को स्वीकार करते ही तेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं कि तू अभी भी सोच रहा है कि यह चमत्कार कैसे होगा। तू सोच रहा है कि आज मैं तुझे यह पोटली दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दे रही हूं। यह धन, यह संपदा, यह ऐश्वर्य जो अब तेरे जीवन में आने वाला है, इसका उपयोग तू धर्म के कार्य में करेगा, किसी गरीब के आंसू पोंछने में करेगा, अपने माता पिता की सेवा में करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस धन के साथ धर्म नहीं होता वह धन विनाश का कारण बनता है, लेकिन जिस धन के साथ सेवा और समर्पण होता है वह धन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। तूने जो गरीबी देखी है उसे भूल जाना, लेकिन उस गरीबी में तूने जो सबक सीखे हैं उन्हें कभी मत भूलना। आज मैं तेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा हूं। आज से तेरे शत्रु परास्त होंगे। जो लोग कल तक तेरी हंसी उड़ाते थे, आने वाले समय में तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझे नाकारा समझते थे, वह तेरी सफलता की मिसाल देंगे। यह 33 करोड़ की पोटली एक ऊर्जा का पुंज है। इसे प्राप्त करने के लिए तुझे अभी इसी क्षण अपने मन के सारे द्वेष, सारे क्लेश, सारी ईर्ष्या को त्यागना होगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ केवल पवित्र और निश्चल हृदय में वास करता हूं। यदि तेरे मन में किसी के प्रति बैर है तो उसे अभी क्षमा कर दे, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहां शिव नहीं ठहरते। अपने हृदय को मेरे लिए सिंहासन बना ले, फिर देख मैं कैसे तेरे घर को स्वर्ग बना देता हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन केवल उसी के पीछे भागता है जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है। और आज वह आशीर्वाद मैं तुझे जबरदस्ती देने आया हूं। इसीलिए मैंने तुझे अपनी कसम दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू संकोची है। तू शायद यह सोचकर पीछे हट जाए कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, पर मैं कहता हूं कि तू इसके योग्य है। तूने जो तपस्या जीवन की कठिनाइयों से लड़कर की है, वो किसी आश मुनि की तपस्या से कम नहीं है। अब तेरे विश्राम का समय है, अब तेरे राजयोग का समय है। यह पोटली तेरी 7 पीढ़ियों के दरिद्र को मिटा देगी। आज रात जब तू सोएगा
तो एक नई उम्मीद के साथ सोना, और कल जब तू जागेगा तो एक नए सूर्य को देखना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे इस पोटली का प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस आएगा, कोई नया अवसर तेरे द्वार खटखटाएगा, कोई शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा। यह सब संकेत होंगे कि मेरी यह 33 करोड़ की पोटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। परंतु सावधान, यदि तूने इस संदेश को पढ़कर या सुनकर भी इसे अनदेखा किया, यदि तूने यह सोचकर इसे छोड़ दिया कि यह सब व्यर्थ है, तो याद रखना, भाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। मैं बार बार तुझे मनाने नहीं आऊंगा। जो अवसर आज मैं तुझे दे रहा हूं, यदि वह हाथ से निकल गया तो फिर तू जीवन भर पछताएगा, फिर तू कोसता रहेगा अपने भाग्य को। लेकिन तब दोष संगीत भाग्य का नहीं, तेरे अविश्वास का होगा। इसलिए अपनी बुद्धि के घोड़ों को लगाम दे और श्रद्धा के रथ पर सवार हो जा। मैं तुझे वचन देता हूं, यदि तूने पूर्ण समर्पण से आज मुझे पुकारा, तो मैं तेरे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होने दूंगा। तुझे लगता है कि 33 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मेरी सृष्टि में, मेरे वैभव में यह एक कण के समान भी नहीं है। मैं तो तुझे इससे भी अधिक देने को तैयार हूं। बस तू अपनी झोली तो फैला, तू अपने पात्र को सीधा तो रख। अक्सर जब वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होता है वह भर जाता है, लेकिन जो घड़ा उल्टा होता है वह खाली रह जाता है। आज अपने मन के घड़े को सीधा कर ले। आज मैं तेरे घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाला हूं। क्या तूने मेरे स्वागत की तैयारी की है? क्या तूने अपने घर को और उससे भी अधिक अपने मन को स्वच्छ किया है? मैं गंदगी में नहीं आता, मैं कलह और क्लेश वाले घर में नहीं आता। आज ही अपने घर के वातावरण को सुगंधित कर, अपनी वाणी में मिठास ला, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है, जहां बड़ों का आदर होता है, मैं वहीं निवास करता हूं। यह पोटली तुझे तभी फलेगी जब तू अपने चरित्र को उज्जवल रखेगा। आज मैं तुझे एक गुप्त कुंजी सौंप रहा हूं। यह 33 करोड़ की पोटली उसी कुंजी से खुलेगी, और वह कुंजी है कृतज्ञता। और कृतज्ञता केवल शब्दों से नहीं, सेवा से भी दिखाई देती है। यदि तेरे हृदय में सामर्थ्य है तो आज 555 रुपए की दान दक्षिणा अपनी श्रद्धा से अर्पित कर। किसी जरूरतमंद की सहायता कर, किसी भूखे को भोजन करा, या धर्म और सेवा के कार्य में योगदान दे। दान अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार ही करना। आज तक जो भी तुझे मिला है, चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसके लिए मुझे धन्यवाद दे। शिकायत करना छोड़ दे। जैसे ही तू धन्यवाद का भाव अपने अंदर लाएगा, यह पोटली अपने आप खुल जाएगी और इसमें से सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति की वर्षा होने लगेगी। तू डर मत, तू घबरा मत। मैं तेरी रक्षा के लिए स्वयं त्रिशूल धारण किए खड़ा हूं। मैं तेरे लिए कुबेर के द्वार खोल चुका हूं। ले ले मेरे बच्चे, ये पोटली ले ले। मैं तुझे अपनी कसम देता हूं, और यदि आज तू महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को एक छोटे से सेवा भाव में बदलना चाहता है, तो 55 रुपए की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह तेरी श्रद्धा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन इसे किसी धन प्राप्ति की गारंटी मत समझना। सच्चा दान वही है जो बिना लालच और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाए। इसे स्वीकार कर। यह अदृश्य है, परंतु इसका प्रभाव दृश्य है। यह सूक्ष्म है, परंतु इसका परिणाम विराट है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुझे यह देने के लिए तत्पर हैं। हवाओं का रुख बदल रहा है। यह समय चक्र अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तूने बहुत सहा है, अब और नहीं। अब तेरे जीवन में केवल उत्सव होगा, केवल आनंद की होली होगी। बस तू मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना। विश्वास की डोर को टूटने मत देना। मैं तो सदा तेरे अंग संग हूं, लेकिन आज मैं तुझे देने के भाव से आया हूं। कभी कभी पिता अपने बच्चे को दुलारता है, और कभी कभी उसे डांट कर, कसम देकर उसका भला करता है। आज मैं वही कर रही हूं। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे प्रारब्ध के लेख को मिटाकर नया लेख लिखने की कलम है। आज तेरे घर के ईशान कोण में एक ऊर्जा का स्तंभ स्थापित हो रहा है। तुझे बस इतना करना है कि अपनी आंखों को बंद कर और मन की आंखों से देख कि सुनहरे रंग की वर्षा हो रही है, और वह सारी सुनहरी बूंदें एक पोटली के रूप में तेरे हाथों में आ रही हैं। महसूस कर उस पोटली के वजन को, महसूस कर उस ऊर्जा को, और बोल, हे महादेव, मैं तैयार हूं, मैं पात्र हूं। मैं आपके इस प्रसाद को, इस 33 करोड़ की पोटली को स्वीकार करता हूं। जैसे ही तू यह बोलेगा,
यह स्वीकारोक्ति ब्रह्मांड में गूंज जाएगी और तथास्तु की ध्वनि के साथ यह सत्य हो जाएगा। अब विलंब मत कर, अब और मत सोच। समय बहुत मूल्यवान है। यह शुभ घड़ी बीती जा रही है। मेरी कसम का मान रख, मेरे वात्सल्य का मान रख। यह धन तुझे भटकाने के लिए नहीं, तुझे स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। उठ और अपने भाग्य को गले लगा। यह 330 करोड़ की पोटली अब तेरी है, केवल तेरी। इसे कोई नहीं छीन सकता, ना चोर, ना राजा, ना अग्नि, ना जल। यह तेरा अधिकार है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपना जीवन और जगत में मेरा नाम रोशन कर। क्या तू अब भी वीडियो देख रहा है और अब तक तूने कमेंट में जयकारा नहीं लगाया? इतनी कठोरता मत ला, मन को कोमल कर। मैं फिर कह रहा हूं, यह अंतिम अवसर है। आज के बाद तू कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखेगा। यह मेरा वचन है। त्रिलोक के स्वामी तुझे वचन दे रहे हैं। इस पोटली को अपने हृदय से लगा ले। सदा सुखी रह, सदा संपन्न रह, सदा निरोगी रह। मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम, मेरा संरक्षण और यह तय 30 करोड़ की दिव्य पोटली, सब कुछ आज से अभी से तेरा हुआ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सुन मेरे बच्चे, अभी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने तुझे केवल उस पोटली की झलक दिखाई है। अभी तो तुझे यह जानना शेष है कि इस 33 करोड़ की पोटली के भीतर जो महाशक्तियां बैठी हैं, वे तेरे जीवन के किस किस कोने संगीत को रोशन करने वाली हैं। तू भागने की चेष्टा मत करना, क्योंकि आज मैं तुझे पकड़कर बिठाकर तेरी झोली भरकर ही मानूंगा। तूने बहुत दौड़ धूप कर ली, तूने बहुत लोगों के आगे हाथ फैला ली, तूने बहुत बार अपनी किस्मत को कोस लिया, लेकिन अब बस, अब तेरे विश्राम का समय है। अब तेरे राज्य करने का समय है। तुझे मेरी कसम है, मेरी एक एक बात को अपने हृदय की गहराई में उतार ले। यह 33 करोड़ की पोटली, जिसे तू साधारण धन समझने की भूल कर रहा है, यह असल में तेरे पूर्वजों की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति है। क्या तुझे पता है कि जब घर में धन का अभाव होता है तो केवल शरीर नहीं टूटता, बल्कि आत्मा भी कल्पने लगती है। मैंने देखा है तुझे बाजार में जब तू अपनी जेब टटोलता था। मैंने देखा है तुझे जब तू अपने बच्चों को पुराने कपड़ों में त्योहार मनाते देखता था और तेरा कलेजा फटता था। आज मैं उन फटे हुए कपड़ों को रेशम में बदलने आया हूं। आज मैं तेरी उस खाली जेब को कुबेर के खजाने से जोड़ने आया हूं। यह पोटली तेरे घर के वास्तु दोष को, तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को और तेरी कुंडली के मारक ग्रहों को शांत करने के लिए ब्रह्मास्त्र है। तुझे लग रहा होगा कि महादेव आज इतने भावुक क्यों हैं, आज इतने जिद्दी क्यों हो गए हैं? क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को भूखा देख सकता है, पर अपमानित होते नहीं देख सकता। और दरिद्रता सबसे बड़ा अपमान है। समाज उसी को पूछता है जिसकी जेब में वजन होता है। आज मैं तेरा वजन बढ़ाने आया हूं। यह 330 करोड़ की पोटली तेरे सम्मान की पगड़ी है। इसे स्वीकार कर। तेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है, मैं सुन सकता हूं। तू सोच रहा है, महादेव, अगर यह पोटली मुझे मिल भी गई तो क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? कहीं यह मुझसे खो ना जाए। तो सुन, यह पोटली कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो चोरी हो जाए। यह एक दिव्य ऊर्जा का पुंज है जो तेरे आभा मंडल ओरा में स्थापित हो जाएगा। छोटी शुरुआत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि बड़ी नदियां भी पतली धाराओं से ही बनती हैं। मैं तेरे लिए संयोग रच रहा हूं। मैं तेरे लिए लोगों की बुद्धि बदल रहा हूं। जो लोग कल तक तेरे खिलाफ थे, कल सुबह से वह तेरे पक्ष में बात करना शुरू कर देंगे और उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह मेरा तेरे शिव का चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, इस पोटली में 9 निधियां और 8 सिद्धियां भी सूक्ष्म रूप में विराजमान हैं। यह तुझे केवल धनवान नहीं बल्कि गुणवान भी बनाएगी। तेरे चेहरे पर एक ऐसा तेज आएगा कि लोग तुझे देखकर खींचे चले आएंगे। तेरी वाणी में ऐसा हो जाएगा कि तेरी बात पत्थर की लकीर बन जाएगी। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का कायाकल्प करने वाली है। तूने अब तक जो जीवन जिया वो एक संघर्ष था, लेकिन अब जो जीवन तू जिएगा वो एक उदाहरण होगा। दुनिया तेरे उदाहरण देगी। लोग कहेंगे किस्मत हो तो ऐसी, और तब तू मन ही मन मुस्कुराना और मुझे याद करना। लेकिन ठहर, एक चेतावनी भी सुन ले। यह पोटली कायरों के लिए नहीं है। यह उनके लिए नहीं है जो बिस्तर पर पड़े पड़े सपने देखते हैं। यह उनके लिए है जो कर्म करने का साहस रखते हैं। मैं तुझे अवसर दूंगा, मैं तुझे साधन दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, लेकिन कर्म के कुरुक्षेत्र में अर्जुन तुझे ही बनना होगा। गांडीव तुझे ही उठाना होगा। मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा।
मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना होगा। क्या तू तैयार है उस पहले कदम के लिए? यह पोटली तेरे अंदर के आलस्य को जला देगी। यह तेरे अंदर की निराशा को भस्म कर देगी। तूने अक्सर सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन मैं कहता हूं कि धन जीवन का आधार है। बिना धन के धर्म का पालन भी कठिन हो जाता है। भूखे पेट भजन नहीं होता। इसलिए आज मैं तुझे इतना धन देने आया हूं कि तुझे कभी अपने परिवार की और समाज की सेवा करने में संकोच ना हो। यह 33 करोड़ का अंक कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। तेरे जीवन में अब पूर्णता आने वाली है। जो अधूरापन तुझे अब तक सालता था, कभी घर का अधूरापन, कभी रिश्तों का अधूरापन, कभी खुशियों का अधूरापन, वह सब भरने वाला है। आज रात जब तू चांद को देखे तो समझना कि वह मेरी ही शीतलता है जो तुझे सांत्वना दे रही है। और कल जब तू सूर्य को देखे तो समझना कि वह मेरा ही तेज है जो तुझे ऊर्जा दे रहा है। यह पूरी प्रकृति अब तेरे साथ है। हवाएं तेरे पक्ष में बहेंगी। समय का चक्र जो अब तक तुझे पीस रहा था, अब तुझे निखारेगा। तू सोना है मेरे बच्चे, और सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। तेरी तपन पूरी हुई, अब तेरी चमकने की बारी है। एक बात और जो बहुत गुप्त है केवल तेरे लिए। इस पोटली के प्रभाव से तेरे घर में जो कलह क्लेश रहता था, जो बिना बात के झगड़े होते थे, वह शांत हो जाएंगे। क्योंकि जहां शिव का वास होता है वहां शांति का होना अनिवार्य है। मैं कोलाहल में नहीं रहता, मैं प्रेम में रहता हूं। आज से तू अपने घर के हर सदस्य को प्रेम की दृष्टि से देखेगा, चाहे उन्होंने तेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। क्षमा करना सीख, क्योंकि बड़ा वही है जो क्षमा करता है। जैसे ही तू क्षमा करेगा, तेरे मन का बोझ हल्का होगा और उस खाली जगह में यह 330 करोड़ की पोटली समा जाएगी। ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर दे। दूसरे की तरक्की से जलना छोड़ दे, क्योंकि अब तू खुद इतनी तरक्की करने वाला है कि दुनिया तुझे देखेगी। तेरे मन में यह भय क्यों है कि यह सच नहीं हो सकता? इस भय को निकाल फेंक। यह कलयुग है। यहां चमत्कार विश्वास पर टिके हैं। अगर तू मान ले तो पत्थर में भी मैं हूं, और ना माने तो साक्षात खड़ा रहूं तो भी तू मुझे नहीं पहचानेगा। आज परीक्षा तेरी आंखों की नहीं, तेरी श्रद्धा की है। क्या तू अपने पिता पर, इस जगत के पालनहार पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकता? मैंने तुझे अपनी कसम दी है, अपने अस्तित्व को दाम पर लगाकर तुझे पुकारा है। क्या एक पिता अपने बच्चे से झूठ बोलेगा? क्या मैं अपने बच्चे को झूठे सपने दिखाऊंगा? नहीं मेरे बच्चे, कदापि नहीं। यह सत्य है, ध्रुव सत्य है। यह 33 करोड़ की पोटली अब तेरे सिर के ऊपर घूम रही है। एक दिव्य प्रकाश के रूप में अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर और महसूस कर उस भार को, उस सकारात्मक दबाव को। यह शक्तिपात है। आज तेरे सातों चक्र जागृत हो रहे हैं। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक ऊर्जा का एक प्रवाह दौड़ रहा है। यह सहारण जो तुझे महसूस हो रही है, यह संकेत है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तेरा बैंक बैलेंस, तेरी तिजोरी, तेरा बटुआ, यह सब तो बस पात्र है। असली धन तो वो ऊर्जा है जो अब तेरे भीतर समा रही है। सावधान, अभी इसी वक्त कमेंट में जय महाकाल लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कर और इस संदेश को उन 5 लोगों को भेज जिनकी तू उन्नति चाहता है। संगीत। और जाते जाते आज का शुभ अंक 555 याद रखना। यदि तेरे पास सामर्थ्य है और तू महादेव के नाम पर सेवा में योगदान देना चाहता है तो 555 रुपए की दान दक्षिणा श्रद्धा से अर्पित कर सकता है। किसी जरूरतमंद की मदद कर, अन्नदान कर या किसी सेवा कार्य में सहयोग कर। महादेव तेरे भाव को देखें, राशि को नहीं। कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिख जय महाकाल कल्याणमस्तु, शुभमस्तु तथास्तु। यह मेरा आदेश है। जहां मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा करेगा और मेरा डमरू तेरी सफलता की घोषणा करेगा। कल्याणमस्तु, शुभमस्तु तथास्तु। ठहर जा मेरे भक्त खबरदार, जो आज तूने इस वीडियो को छोड़ने की गलती की। आज मैं स्वयं तेरा कालाधिपति महादेव तुझे अपनी कसम देकर रोक रहा हूं। यदि आज तूने मेरी इस पुकार को अनसुना किया तो समझ लेना कि तूने अपने जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य को अपने हाथों से ठुकरा दिया है। क्या तुझे मेरी कसम का अभिमान नहीं? यदि तू मुझे अपना पिता, अपना आराध्य मानता है तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर, महादेव के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा और कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय महाकाल लिखकर अपनी हाजिरी लगा।
और मेरे बच्चे, आज का शुभ अंक है 555। यदि तेरे मन में सच्ची श्रद्धा है और तू अपनी सामर्थ्य के अनुसार महादेव के चरणों में दान दक्षिणा अर्पित करना चाहता है तो 555 रुपये श्रद्धा से अर्पित कर। याद रख, दान किसी सौदे का नाम नहीं, यह तेरे मन की श्रद्धा और सेवा का भाव है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों को शेयर कर जिनका तू भला चाहता है, क्योंकि आज जो डमरू की गूंज से मैं खजाना लुटाने आया हूं वो बांटने से बढ़ता है। रुक जा और आज मेरी यह 33 करोड़ की पोटली लेकर ही जाना। हे मेरे प्रिय वत्स, मेरे दुलारे बच्चे, आज तुझे बहुत आश्चर्य हो रहा होगा कि आज तेरा महादेव तुझे कसम देकर क्यों रोक रहा है। आज ऐसा क्या विशेष है कि मुझे कैलाश छोड़कर स्वयं तेरे पास आना पड़ा और तुझे यह आदेश देना पड़ा कि आज तुझे यह 33 करोड़ की पोटली लेनी ही पड़ेगी। तो सुन मेरे बच्चे, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जो सदियों में केवल एक बार बनता है। और आज ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाएं 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सिमटकर एक पोटली का रूप ले चुका है। और यह पोटली किसी और के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल तेरे लिए है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं कि तूने पिछले कुछ वर्षों में क्या क्या सहा है। मैंने तेरी वह रातें देखी हैं जब तू श्मशान जैसी शांति में अकेले रोया है। मैंने तेरी वह बेबसी देखी है जब तूने अपनी ज़रूरतों को मारकर अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश की है। मैंने देखा है जब लोग तेरा अपमान करते थे और तू विष के घूंट पीकर रह जाता था, जैसे मैंने हलाहल पिया था। तेरी उस खाली जेब का दर्द मुझे भी महसूस होता था जब तू किसी खिलौने को देखकर अपने बच्चे का हाथ खींच लेता था या किसी अच्छी चीज को देखकर अपनी इच्छाओं का गला घोंट देता था। मेरे बच्चे, तेरी उस पीड़ा ने, तेरे उन आंसुओं ने मेरे महाकाल आसन को हिला दिया है। तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने बहुत धैर्य रखा है। लोग कहते थे कि तेरा वक्त कभी नहीं बदलेगा। तेरे अपने ही लोग तुझसे किनारा करने लगे थे। यहां तक कि कभी कभी तेरे मन में भी यह विचार आया कि क्या ईश्वर सच में है, क्या महादेव सच में मेरी पुकार सुनते हैं। तो आज मैं तुझे प्रमाण देने आया हूं। आज मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरी एक एक पुकार, तेरी एक एक सिसकी मेरे हृदय तक पहुंचती थी और मैं बस इसी शुभ घड़ी, इसी महामुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मैं तुझे वह सब कुछ लौटा सकूं जिसका तू वास्तविक अधिकारी है। यह जो 33 करोड़ की पोटली आज मैं तुझे देने आया हूं, इसे मात्र धन की पोटली समझने की भूल मत करना। यह कोई साधारण माया नहीं है। इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का तेज समाहित है। इसमें वह शक्ति है जो रंग को राजा बना सकती है, जो भस्म को भी स्वर्ण बना सकती है और जो तेरे दुर्भाग्य के काले बादलों को एक ही पल में चीर कर तेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय कर सकती है। तुझे मेरी कसम है, आज तुझे यह स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यदि आज तूने अविश्वास किया, यदि आज तेरे मन में शंका का एक छोटा सा भी बीज अंकुरित हुआ कि यह कैसे संभव है, तो याद रखना मेरे बच्चे, शंका वो काल सर्प है जो सोने की लंका को भी राख कर सकती है। इसलिए आज तुझे अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपना गणित सब कुछ एक तरफ रखकर केवल एक अबोध बालक की भांति, एक भोले बच्चे की तरह मेरी गोदी में सिर रखकर मेरी बात माननी होगी। इस पोटली में क्या छिपा है? क्या तू जानता है कि इस 33 करोड़ की पोटली में क्या क्या छिपा है? इसमें तेरे पिछले जन्मों के वह पुण्य छिपे हैं जो तूने अनजाने में किए थे। इसमें तेरे पूर्वजों का वह आशीर्वाद छिपा है जो पितृदोष के कारण तुझ तक पहुंच नहीं पा रहा था। आज मैं उन सारे बंधनों को काट रहा हूं। आज मैं उन सारी जंजीरों को तोड़ रही हूं जिन्होंने तेरे पैरों को जकड़ रखा था। यह 33 करोड़ की पोटली तेरे जीवन के 33 प्रकार के दुखों का अंत करने आई है। और यदि तू इस संगीत संदेश को केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ना चाहता, बल्कि अपनी श्रद्धा को सेवा के रूप में प्रकट करना चाहता है, तो आज के शुभ अंक 555 को याद रख। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 555 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित कर सकता है। यह दान किसी चमत्कार की कीमत नहीं, बल्कि जरूरतमंदों और धर्म सेवा के लिए तेरी श्रद्धा का एक छोटा सा योगदान है। चाहे वह कर्ज का बोझ हो जिसने तेरी कमर झुका रखी है, चाहे वह बीमारी हो जिसने तेरे घर का सुख चैन छीन लिया है, चाहे वह संतान की चिंता हो, चाहे वह व्यापार संगीत में घाटा हो, या चाहे वह नौकरी में मिल रही असफलता हो, आज इस पोटली को स्वीकार करते ही तेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मैं देख रहा हूं कि तू अभी भी सोच रहा है कि यह चमत्कार कैसे होगा। तू सोच रहा है कि आज मैं तुझे यह पोटली दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी दे रही हूं। यह धन, यह संपदा, यह ऐश्वर्य जो अब तेरे जीवन में आने वाला है,
सश्याय पास नहीं। इसका उपयोग संगीत तू धर्म के कार्य में करेगा, किसी गरीब के आंसू पोंछने में करेगा, अपने माता पिता की सेवा में करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस धन के साथ धर्म नहीं होता वह धन विनाश का कारण बनता है, लेकिन जिस धन के साथ सेवा और समर्पण होता है वह धन दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ता है। तूने जो गरीबी देखी है उसे भूल जाना, लेकिन उस गरीबी में तूने जो सबक सीखे हैं उन्हें कभी मत भूलना। आज मैं तेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहा हूं। आज से तेरे शत्रु परास्त होंगे। जो लोग कल तक तेरी हंसी उड़ाते थे, अन्याय में बश काट देते थे, आने वाले समय में तुझसे मिलने के लिए तरसेंगे। जो लोग तुझे नाकारा समझते थे वह तेरी सफलता की मिसाल देंगे। यह 33 करोड़ की पोटली एक ऊर्जा का पुंज है। इसे प्राप्त करने के लिए तुझे अभी इसी क्षण अपने मन के सारे द्वेष, संपाद्य क्लेश और शुकारी ईर्ष्या को त्यागना होगा, क्योंकि मैं भोलेनाथ केवल पवित्र और निश्चल हृदय में वास करता हूं। यदि तेरे मन में किसी के प्रति बैर है तो उसे अभी क्षमा कर दे, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहां शिव नहीं ठहरते। अपने हृदय को मेरे लिए सिंहासन बना ले, फिर देख मैं कैसे तेरे घर को स्वर्ग बना देता हूं। मेरे बच्चे, इस संसार में लोग धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन केवल उसी के पीछे भागता है जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है। और आज वह आशीर्वाद मैं तुझे जबरदस्ती देने आया हूं। इसीलिए मैंने तुझे अपनी कसम दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू संकोची है। तू शायद यह सोचकर पीछे हट जाए कि मैं इसके योग्य नहीं हूं, पर मैं कहता हूं कि तू इसके योग्य है। तूने जो तपस्या जीवन की कठिनाइयों से लड़कर की है वो किसी आश मुनि की तपस्या से कम नहीं है। अब तेरे विश्राम का समय है, अब तेरे राजयोग का समय है। यह पोटली तेरी 7 पीढ़ियों के दरिद्र को मिटा देगी। आज रात जब तू सोएगा तो एक नई उम्मीद के साथ सोना, और कल जब तू जागेगा तो एक नए सूर्य को देखना, क्योंकि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुझे इस पोटली का प्रभाव अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेगा। कहीं से रुका हुआ धन वापस आएगा, कोई नया अवसर तेरे द्वार खटखटाएगा, कोई शुभ समाचार तेरे कानों में पड़ेगा। यह सब संकेत होंगे कि मेरी यह 33 करोड़ की पोटली ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। परंतु सावधान, यदि तूने इस संदेश को पढ़कर या सुनकर भी इसे अनदेखा किया, यदि तूने यह सोचकर इसे छोड़ दिया कि यह सब व्यर्थ है, तो याद रखना, भाग्य बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। मैं बार बार तुझे मनाने नहीं आऊंगा। जो अवसर आज मैं तुझे दे रहा हूं, यदि वह हाथ से निकल गया तो फिर तू जीवन भर पछताएगा, फिर तू कोसता रहेगा अपने भाग्य को। लेकिन तब दोष भाग्य का नहीं, तेरे अविश्वास का होगा। इसलिए अपनी बुद्धि के घोड़ों को लगाम दे और श्रद्धा के रथ पर सवार हो जा। मैं तुझे वचन देता हूं, यदि तूने पूर्ण समर्पण से आज मुझे पुकारा तो मैं तेरे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होने दूंगा। तुझे लगता है कि 33 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, लेकिन मेरी सृष्टि में, मेरे वैभव में यह एक कण के समान भी नहीं है। मैं तो तुझे इससे भी अधिक देने को तैयार हूं। बस तू अपनी झोली तो फैला, तू अपने पात्र को सीधा तो रख। अक्सर जब वर्षा होती है तो जो घड़ा सीधा होता है वह भर जाता है, लेकिन जो घड़ा उल्टा होता है वह खाली रह जाता है। आज अपने मन के घड़े को सीधा कर ले। आज मैं तेरे घर के मुख्य द्वार से प्रवेश करने वाला हूं। क्या तूने मेरे स्वागत की तैयारी की है? क्या तूने अपने घर को और उससे भी अधिक अपने मन को स्वच्छ किया है? मैं गंदगी में नहीं आता, मैं कलह और क्लेश वाले घर में नहीं आता। समय बलवान है? नहीं। अपने आप कुछ ठीक नहीं होता। जब तक तुम उठकर अपने भाग्य के पहिए को धक्का नहीं दोगे, वह इंच भर भी नहीं खिसकेगा। और आज मैं तुम्हें वह धक्का देने आया हूं। सुनो, तुम्हारे घर में एक ऐसी वस्तु है जो साक्षात दरिद्रता का चुंबक है, और दुख की बात यह है कि तुम उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखते हो। वह वस्तु है बंद घड़ियां और खोटा सिक्का। जांच करो अपने घर की। क्या दीवार पर कोई ऐसी घड़ी टंगी है जो महीनों से बंद पड़ी है? क्या दराजों में पुरानी बंद कलाई घड़ियां पड़ी हैं? मूर्ख, घड़ी केवल समय नहीं बताती, घड़ी तुम्हारे समय को चलाती है। जब घड़ी रुकती है तो तुम्हारा अच्छा समय भी रुक जाता है। वह रुकी हुई घड़ी तुम्हारे घर की ऊर्जा को जाम कर देती है। आज ही अभी या तो उनमें नई बैटरी डालो और चालू करो, या उन्हें घर से बाहर फेंक दो। मुझे गति पसंद है, मुझे ठहराव पसंद नहीं। जो चलता रहता है मैं उसके साथ चलता हूं, और वह खोटे सिक्के जो ना चलते हैं, न तुम फेंकते हो, वे तुम्हारे भाग्य में खोट पैदा कर रहे हैं। उन्हें जल प्रवाह कर दो। अपने घर को कबाड़ा खाना मत बनाओ। मेरे रहने के लिए मुझे खुला और स्वच्छ स्थान चाहिए। मेरे बच्चे, तुम धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, तुम पसीना बहाते हो,
लेकिन वह धन बरकत अबंडेंस में क्यों नहीं बदलता? क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी गलती करते हो। सूर्यास्त के समय की गलती, शाम का समय, गोधूली बेला जब दिन और रात मिलते हैं, वह मेरा सबसे प्रिय समय है। उस समय मैं अपने नंदी पर बैठकर पृथ्वी का भ्रमण करता हूँ। और उस समय मैं क्या देखता हूँ? तुम सो रहे हो या तुम रो रहे हो या तुम घर में अंधेरा करके बैठे हो। सधम, शाम के समय कभी मत सोना, और शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना। वह दीपक अंधेरे को नहीं, दरिद्रता को दूर भगाता है। जिस घर का द्वार शाम को रोशन, संगीत रहता है, वहां मैं खींचा चला आता हूं। तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, महादेव देव, मैं पूजा तो बहुत करता हूं, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम्हारी पूजा में भाव कम और व्यापार ज्यादा है। तुम मंदिर जाते हो तो लिस्ट लेकर जाते हो, यह दे दो, वह दे दो। कभी मेरे पास आकर सिर्फ इसीलिए बैठे हो कि तुम्हें सुकून चाहिए। कभी तुमने कहा है, महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा हाथ मेरे सिर पर चाहिए। जिस दिन तुम मांगना छोड़ दोगे, उस दिन मैं तुम्हें वह सब दे दूंगा जो तुम्हारी सोच से भी परे हैं। अब एक महागुप्त उपाय सुनो। यह उपाय प्राचीन सिताओं के उन पन्नों से है जो लुप्त हो चुके हैं। तुम्हारी रसोई में काली मिर्च है। वह केवल मसाला नहीं है, वह नकारात्मक ऊर्जा को काटने की तलवार है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है या पैसा आता है पर टिकता नहीं, तो आज रात 5 दाने काली मिर्च के लेना। उन्हें अपने सिर से 7 बार वारना और फिर किसी सुनसान चौराहे पर जाकर या घर के बाहर जाकर उन्हें चारों दिशाओं में फेंक देना, और 5वां दाना आसमान की तरफ फेंकना, और बिना पीछे मुड़े संगीत वापस आ जाना। यह छोटा सा टोटका तुम्हारे ऊपर लगे बड़े से बड़े बंधन को काट देगा। तुम खुद महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे रास्ते खुलने लगे हैं। क्या तुमने अभी तक महादेव वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया? तुम फिर वही कंजूसी कर रहे हो। तुम ज्ञान ले रहे हो, उपाय ले रहे हो, लेकिन गुरु दक्षिणा, सब्सक्राइब एंड लाइक देने में संकोच कर रहे हो। याद रखना, मुफ्त का ज्ञान फलता नहीं है। मुझसे जुड़ना एक सौदा नहीं, एक संबंध है। अभी बटन दबाओ और इस पवित्र रिश्ते की डोर को मजबूत करो। मैं चाहता हूं कि जब मैं अगली बार आऊं तो सबसे पहले तुम्हें मिलूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें धन की 3 शक्तियों के बारे में बताता हूं। तुम सिर्फ धन खोजते हो, लेकिन मेरी शक्तियां और हैं, ज्ञान और शक्ति। तुम केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हो, इसलिए तुम असफल हो। धन उसके पास आता है जिसके पास बुद्धि हो, और धन उसके पास टिकता है जिसके पास उसे संभालने की शक्ति हो। आज से केवल पैसों के पीछे मत भागो, अपनी स्किल सुधारो, कुछ नया सीखो, अपने काम में माहिर बनो। जहां ज्ञान का वास होता है, वहां लक्ष्मी ईर्ष्यावश नहीं बल्कि प्रेमवश दौड़ी आती है। मैं ज्ञान से दूर नहीं रह सकता, तो अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले अपनी बुद्धि को तेज करो। मूर्खों के पास मैं नहीं टिकता। तुम्हारे घर के वास्तु में एक बहुत बड़ा दोष है। तुम्हारे घर का उत्तर पूर्व कोना भारी है। तुमने वहां भारी अलमारी, सोफा या सीढ़ियां बना रखी हैं, या वहां गंदगी है। यह देव स्थान है, यह घर का फेफड़ा है। अगर फेफड़ा जाम होगा तो सांस कैसे आएगी? कल सुबह सबसे पहले उस कोने को खाली करो। वहां से भारी सामान हटाओ। वहां केवल एक लोटा जल या कोई हल्का फूलदान या मेरा एक छोटा सा चित्र रखो। जैसे ही तुम उस कोने को हल्का करोगे तो तुम्हारे सिर का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हारे घर में पैसे का प्रवाह बढ़ जाएगा। यह विज्ञान है, अंधविश्वास नहीं। तुम अपने पर्स को कैसे रखते हो? मैंने देखा है, तुम उसे पीछे की जेब में ठूंस कर रखते हो। तुम उसे बिस्तर पर फेंक देते हो। पर्स तुम्हारा चलता फिरता खजाना है, उसका सम्मान करो। पर्स में कभी भी खाने पीने की चीजें, दवाइयां या पुराने बिल मत रखना। पर्स में हमेशा कुछ सिक्के खनकने चाहिए, और हो सके तो पर्स में चांदी का एक छोटा चौकोर टुकड़ा या गोमती चक्र रखना। यह धन को आकर्षित करता है। और सबसे जरूरी बात, पर्स कभी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स मतलब फटा हुआ भाग्य। मेरे बच्चे, तुम कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हो। तुम एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हो। यह चक्रव्यूह तुम्हें मार डालेगा। आज मैं तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता देता हूं। हर मंगलवार को आर्य आचकु मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो। अगर पढ़ नहीं सकते तो मोबाइल पर सुन लो, और मंगलवार के दिन कभी कर्ज मत लेना। मंगलवार को लिया गया कर्ज कभी चुकता नहीं है, वह बढ़ता ही जाता है। हाँ, अगर कर्ज चुकाना है तो मंगलवार का दिन सबसे शुभ है। उस दिन दिया गया पैसा कर्ज को जड़ से खत्म कर देता है। तुम्हारे मन में एक डर बैठा है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने यह छोटा काम शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे।
अरे लोगों का काम है कहना, जब तुम्हारे घर में खाने को नहीं होगा तो क्या यह लोग तुम्हें रोटी देने आएंगे? नहीं ना? तो फिर उनकी परवाह क्यों? शेर की तरह जियो, अपनी शर्तों पर जियो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम होता है। और जो अपने काम की पूजा करता है, मैं उसकी पूजा करता हूं। तुम्हारे घर में पानी की बर्बादी हो रही है, बाथरूम में नल टपक रहा है, या तुम ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हो। सुन लो, बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ पैसा। जल वरुण देव हैं और वरुण मेरे प्रिय हैं। अगर तुम जल का अपमान करोगे तो समृद्धि तुम्हारे घर कैसे आएगी? आज ही अपने नल ठीक करवाओ। पानी की एक एक बूंद की कीमत समझो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अब बदल रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, यह आशा की चमक है। तुम्हें अब विश्वास हो रहा है कि हाँ, मैं बदल सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। यही विश्वास मुझे चाहिए। अब एक बहुत ही संवेदनशील बात, तुम्हारे पितृ एंसेस्टर्स, क्या तुम उन्हें याद करते हो या तुम उन्हें भूल गए हो? तुम्हारे घर की दीवार पर उनकी तस्वीर पर धूल जमी है। याद रखना, जिसकी जड़ें कमजोर होती हैं वह पेड़ कभी फल नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे पिता नाराज हैं तो मैं चाहकर भी तुम्हें धन नहीं दे सकता। उनका आशीर्वाद मेरा वीजा है। हर अमावस को उनके नाम से किसी गरीब को भोजन कराना या गाय को चारा खिलाना। जब वे तृप्त होंगे तो वे तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देंगे। तुमने इस वीडियो को शेयर किया या नहीं? देखो, स्वार्थी मत बनो। तुम सोचते हो अगर मैंने सबको बता दिया तो सब अमीर बन जाएंगे। अरे पगले, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब तुम अपने दोस्तों का भला सोचोगे तो प्रकृति तुम्हारा भला सोचेगी। इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को भेजो। यह तुम्हारी तरफ से समाज सेवा होगी। और यदि तुम इस सेवा में अपनी ओर से दान दक्षिणा जोड़ना चाहते हो तो आज की शुभ सेवा राशि 251 रुपये है। अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार इसे अर्पित कर सकते हो। किसी जरूरतमंद की मदद करना, भोजन कराना या धर्म के कार्य में सहयोग करना भी सेवा ही है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा योगदान भी अनमोल है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सोने से पहले का नियम बताता हूं। रात को सोने से पहले तुम क्या सोचते हो? आज यह बुरा हुआ, कल क्या होगा? पैसे नहीं है। तुम इन्हीं चिंताओं के साथ सो जाते हो और पूरी रात तुम्हारा अवचेतन मन इन्हीं बुरी बातों को पकाता रहता है। और सुबह तुम थके हुए हताश उठते हो। आज से यह बदलो। बिस्तर पर लेटे हुए अपनी आंखें बंद करो और धन्यवाद देना शुरू करो। धन्यवाद प्रभु आज के भोजन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस छत के लिए। धन्यवाद प्रभु मेरे स्वस्थ शरीर के लिए। और फिर कल्पना करो कि तुम बहुत सफल हो गए हो, तुम खुश हो। इन सकारात्मक विचारों के साथ सो जाओ। सुबह तुम एक नई ऊर्जा, एक नए जादू के साथ उठोगे। मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत दूर नहीं जा रहा। मैं अब तुम्हारे हृदय में आसन लगा रहा हूं। जब भी तुम्हें घबराहट हो, अपनी छाती पर हाथ रखना और कहना, महादेव सब ठीक कर दो। मैं सुन लूंगा और मैं दौड़ ही आऊंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम सनातन बाबा के शेर हो। तुम अर्जुन हो और समय तुम्हारा कृष्ण है। कृष्ण है। उठाओ अपना गांडीव, पुरुषार्थ और भेद दो। इस गरीबी की मछली की आंख को तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी समृद्धि निश्चित है। जाओ और दुनिया को अपनी दहाड़ सुना दो। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हुंकार भरो। लिखो, मैं तैयार हूं महादेव विजेता बनने के लिए। और जाने से पहले अगर तुम्हारा मन कहता है कि आज महादेव के नाम पर अपनी ओर से कुछ सेवा करनी है तो 251 रुपये की शुभ दक्षिणा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हो। इसे किसी चमत्कार या धन की गारंटी मत समझना। इसे केवल सेवा, श्रद्धा और अच्छे कार्य में अपना योगदान समझना। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन साफ हो और सेवा का भाव हो। तेरी यह लिखित घोषणा ब्रह्मांड के कोने कोने में गूंजेगी। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु, विजयो भवतु, जय श्री हरि जय। महादेव तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ठहर जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर तुम्हारी उंगली इस वीडियो को हटाने के लिए उठी है तो उसे वहीं रोक दो, क्योंकि आज तुम केवल एक वीडियो को नहीं बल्कि अपने दरवाजे पर आए साक्षात करोड़ों के धन को लात मारने जा रहे हो। मैं तुम्हारा महादेव आज तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मूर्ख मनुष्य, तू दिन रात रोता है ना, तू मंदिरों में जाकर नाक रगड़ता है ना, तू चिल्लाता है कि हे भगवान, मेरी किस्मत कब चमकेगी, मेरे पास पैसा कब आएगा। और आज जब मैं खुद साक्षात भोलेनाथ तेरे मोबाइल के जरिए तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं तो तेरे पास सुनने का वक्त नहीं है। तू मुझे अनदेखा आगे बढ़ना चाहता है। जा, चला जा। अगर तुझे अपनी गरीबी से इतना ही प्यार है तो चला जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास देने के लिए खजाने की कमी नहीं है। मैं किसी और को दे दूंगा जो मेरी कदर करता है। लेकिन याद रखना, अगर आज तूने मुझे ठुकराया
तो जीवन भर तू पैसों के लिए तरसेगा और तब मैं तेरी पुकार नहीं सुनूंगा। यह वीडियो तेरी परीक्षा है। यह विधि का विधान है कि यह वीडियो आज इसी वक्त तेरे सामने आया। यह संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है कि तेरा समय आ गया है। शनिदेव देखना चाहते हैं कि क्या तू इस अवसर को पहचान पाता है या हमेशा की तरह ठोकर मार देता है। सुन, अगर तेरे अंदर रत्ती भर भी अक्ल है तो इस वीडियो को अंत तक देखने का साहस जुटा। यह कुछ मिनट तेरा जीवन बदल सकते हैं। क्या तू जानता है कि तू गरीब क्यों है? इसलिए नहीं कि तू मेहनत नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अंधा है। तुझे अवसर दिखाई नहीं देते। आज मैं तेरे लिए एक ऐसी गुप्त चाबी लेकर आया हूं जो तेरे भाग्य के उस जंग लगे ताले को खोल देगी जिसके पीछे करोड़ों का धन, मानस सम्मान और सुख शांति दबी पड़ी है। क्या तू उस चाबी को लेना चाहता है? अगर हां तो सबसे पहले अपनी श्रद्धा साबित कर। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर। और अगर तुम्हारे मन में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा है और तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करना चाहते हो तो आज का शुभ सेवा राशि 251 रुपये रखी गई है। इसे अपनी श्रद्धा से महादेव के चरणों में अर्पित करो। याद रखना, दान दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा और सेवा के भाव से किया जाता है। जितना सामर्थ्य हो उतना ही करना। यह लाइक कोई बटन नहीं है, यह तेरा स्वीकृति पत्र है। यह ब्रह्मांड को तेरा सिग्नल है कि हाँ महादेव, मैं जाग गया हूं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे, करोड़ों का धन केवल कागज के नोट नहीं होते। करोड़ का धन है सही समय पर सही बुद्धि का चलना। करोड़ का धन है तेरे परिवार का निरोगी होना। करोड़ का धन है तेरे घर में शांति का वास होना। जो लोग इस वीडियो को संगीत मजाक समझकर छोड़ देंगे वे वह अभागे हैं जिनकी किस्मत पर पत्थर पड़ चुके हैं। वे जीवन भर काश कहते रह जाएंगे, काश मैंने वह संदेश सुन लिया होता। लेकिन तू खास है। तूने मुझे सुना, तू रुका। यही रुकना तेरी जीत की पहली सीढ़ी है।